हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास नाइन्थ की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट वन। ठीक है, तो टेंथ क्लास की जो आपकी एनसीईआरटी है वो इसका पार्ट टू होगी। तो अभी तक जो है हम इस पर्टिकुलर बुक के जो है नाइन्थ क्लास की जो एनसीईआरटी के टोटल 4 चैप्टर्स जो है वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर जो था उसमें हमने जो है इंडिया के कुछ बेसिक फीचर्स जो होते हैं, लोकेशनल फीचर्स के बारे में बात की थी, साइज एंड लोकेशन के बारे में। उसके अलावा हमने जो है फिजिकल फीचर्स के बारे में जो है सेकंड चैप्टर में जो है बात की थी। माउंटेन्स होते हैं, कोस्टल एरियाज होते हैं, ठीक है, एंड प्लेन एरियाज होते हैं, इनके बारे में बात की थी। तो थर्ड चैप्टर में जो है ना हमने यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम जो होता है हमारे इंडिया का, उसके बारे में बात की थी। रिवर सिस्टम के बारे में जो है हमने यहाँ पे इसमें बात की थी। रिवर सिस्टम में आपका जो है गंगा रिवर सिस्टम हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हो गया, ठीक है, उसके अलावा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम हो गया, उनके बारे में बात की थी। तो फोर्थ चैप्टर जो है आपका, उसमें हमने जो है सीजन्स जो है हमारे इंडिया के, ठीक है, सीजन्स के बारे में बात की थी। समर सीजन होता है, कोल्ड सीजन होता है आपका, एंड उसके अलावा मानसून के बारे में बात की थी, ऑनसेट एंड विड्रॉल ऑफ द मानसून। ठीक है, तो अभी हमने जो है फिफ्थ चैप्टर इसका जो है वो स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जो है वेजिटेशन के बारे में जो है पढ़ना स्टार्ट किया था। वेजिटेशन हो गया आपका, एंड उसके अलावा जो है आपका जो वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में जो है पढ़ना स्टार्ट किया था। उसमें हमने देखा था कि हमारे इंडिया जो है, राइट, वहां पे वेजिटेशन जो होता है, राइट, उसके वो कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, वेजिटेशन के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि इन्हीं के अकॉर्डिंग ही जो है, इन्हीं के अकॉर्डिंग ही जो है, इन्हीं फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ही जो है क्या होता है यहाँ पे कि किसी पर्टिकुलर एरिया की, किसी पर्टिकुलर एरिया की जो वेजिटेशन होती है ना, वो यहाँ पे जो है बनती है। तो कौन कौन से रिलीफ हो गया, टेम्परेचर हो गया, इन्हीं के बेसिस पे हमें पता चलता है कि कौन से एरिया में कौन से टाइप की वेजिटेशन यहाँ पे होगी। एंड उसके अलावा यहाँ पे जो है हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन की हमने यहाँ पे बात की थी। 5 टाइप ऑफ वेजिटेशन के बारे में हमने कवर किया था, ठीक है। एक आपके होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, एवरग्रीन के बाद में जो है हमने यहाँ पे डिसाइडियस की बात की थी, राइट। डिसाइडियस के बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें तो थॉर्नी जो होते हैं, थॉर्नी बुशेस वगैरह जो होते हैं, उनके बारे में बात की थी। एंड उसके अलावा जो है माउंटेन फॉरेस्ट जो होते हैं, ठीक है, माउंटेन फॉरेस्ट जो कि आपके माउंटेनियस एरियाज में देखने को मिलेंगे। एवरग्रीन जो है वहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, 200 सेंटीमीटर से भी अबव यहाँ पे बारिश होती है, पूरा साल जो है ये पत्ते नहीं झाड़ते हैं। डिसाइडियस जो है यहाँ पे थोड़ा सा आपको ड्राई सीजन भी देखने को मिलेगा, पत्ते ये जो है आपने छोड़ देते हैं, ठीक है। 200 सेंटीमीटर से लेके यहाँ पे 70 सेंटीमीटर के बीच में आपको बारिश देखने को मिलती है। थोरनी में जो है यहाँ पे 70 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। तो उसके बाद में माउंटेन हो गए, ये आपके माउंटेनियस एरियाज में आपको जो है देखने को मिलेंगे, जैसे कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं, इस तरह के जो है फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो इनके बारे में बात की थी। अभी हम जो है ना यहाँ पे थोड़ा इसके जो फिफ्थ पार्ट है, ठीक है, फिफ्थ जो टाइप है ना उसके बारे में बात करेंगे। एंड उसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो होते हैं वेजिटेशन के बारे में एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में, किस तरह से हम उन्हें कंजर्व कर सकते हैं, ठीक, किस तरह से हम जो है उन्हें कंजर्व कर सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सो जो फिफ्थ पार्ट है हमारे पास वो है आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है ये मोस्टली आपके जो मार्शी एरियाज होते हैं ना, मार्शी एरियाज मीन यहाँ पे जो कोस्टल एरियाज हैं आपके, ठीक है, वहां पे आपको देखने को मिलेंगे दलदल वाले जो एरियाज होते हैं। जो मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट होते हैं, दे आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइड्स, ठीक है। कोस्ट के पास जो है आपको ये देखने को मिलेंगे। तो कभी कभी क्या होता है, टाइड्स यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है, समुद्र है, समुद्र का जो पानी है वो उछल के जो है जब धरती के ऊपर आ जाता है तो वो जो मिट्टी है ना वो गीली गीली रहती है। मार्शी एरिया, दलदल वाले एरियाज वहां पे बन जाते हैं, तो वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। तो मड होती है, सिल्ट जो होती है वो इन कोस्ट में जो है इकट्ठी हो जाती है, तो जिसकी वजह से हमें जो है काफी घने जो मैंग्रोव्स होते हैं ना वो देखने को मिलेंगे। इन मैंग्रोव्स के जो रूट्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो सबमर्ज्ड होते हैं अंडर द वाटर, ठीक है, पानी के अंडर जो है ये सबमर्ज हो जाते हैं। तो जैसे कि गंगा का डेल्टा हो गया, महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी हो गया, ठीक है, इस तरह के वेजिटेशन हमें जो है इन रीजन्स में देखने को मिलेगी। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है ना वहां पे आपको सुंदरी ट्रीज जो है ना वो देखने को मिलेंगे, जो कि हमें जो है काफी हार्ड टिम्बर जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। उसके अलावा पाम, कोकोनट, क्योरा, अगार, राइट, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि हमें डेल्टास में देखने को मिलते हैं।
उसके अलावा रॉयल बंगाल टाइगर जो है ना, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी जो है ना फेमस एनिमल है मैंग्रोव फॉरेस्ट में, ठीक है। रॉयल बंगाल टाइगर जो है अगर आपको पूछा जाए तो आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं ना वो वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल, स्नेक, ठीक है, जो चीजें यहाँ पे कोस्टल एरियाज में होती है ना, ये आपको बस इजीली यही चीज याद रखनी है कि जो पानी में रहते हैं जानवर, ठीक है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये तो 5 तरह की आपकी वेजिटेशन थी जो कि हमने कवर कर लिए हैं। 4 हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किए थे, एक यहाँ पे कवर किए हैं। तो अभी हमारे इंडिया में जो है ना कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका कुछ मेडिसिनल पर्पस होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि इंडिया में जो है ना काफी सारा हर्ब्स हैं, स्पाइसेस हैं, जो कि एंशियंट समय से लोग जो है उन्हें यूज करते आ रहे हैं। सो कुछ 2000 प्लांट्स जो है ना उनके बारे में आयुर्वेद में भी जो है डिस्क्राइब किया हुआ है। एंड उनमें से 500 जो है ना वो रेगुलरली लोग यूज कर रहे हैं। उसके अलावा वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन रेड लिस्ट भी जो है एक यहाँ पे पब्लिश की जाती है, उसमें 352 मेडिसिनल प्लांट्स जो है उनका नाम लिया गया है। उनमें से 52 जो है प्लांट्स अभी क्रिटिकली थ्रेटेंड है, मीन खत्म होने वाले हैं। 49 जो है वो भी इंडेंजर्ड है, फ्यूचर में वो खत्म हो सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें बचाना ये हम इंडियंस का ही जो है कर्तव्य बनता है। तो कौन कौन से प्लांट्स हैं? सर्पगंधा हो गया, ये ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, सिर्फ इंडिया में ही ये मिलता है। जामुन की बात करें तो जो अब यहाँ पे जूस फ्रॉम द राइप फ्रूट, जब यहाँ पे ये पक जाता है ना जामुन, फिर इसका जूस जो होता है ना वो यूज किया जाता है विनेगर को प्रिपेयर करने के लिए। एंड डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज भी हैं इसकी। एंड जो इसका जो पाउडर होता है जामुन का, वो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए भी यूज किया जाता है। उसके अलावा अर्जुन हो गया, ठीक है। तो ईयर एक, अगर कान में दर्द है तो उसे जो है क्योर करने के लिए यूज किया जाता है। ब्लड प्रेशर को भी जो है यहाँ पे ये रेगुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। आफ्टर डेट बबुल की बात करें तो आई सोर्स, अगर आंख में प्रॉब्लम है उसे क्योर करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसकी जो गम होती है ना वो एज ए टॉनिक यहाँ पे यूज की जाती है। नीम की बात करें तो ये एंटीबायोटिक है एंड इसके जो है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं। तुलसी की बात करें, कफ एंड कोल्ड को जो है ये क्योर कर सकता है। कचनार की अगर हम बात करें तो अस्थमा एंड अल्सर्स को जो है ये क्योर करता है। तो ये जो इसके रूट्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं ना, वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को भी जो है सॉल्व करने में यूज किए जाते हैं। तो ये कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इन्हें जो है आयुर्वेदा में इनके बारे में लिखा भी हुआ है। आफ्टर दैट जो है वेजिटेशन के बारे में तो हमने कवर कर लिया। ऑल्दो कुछ हद तक हमने जो है वाइल्ड लाइफ के बारे में भी कवर किया है कि उन वेजिटेशन में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ आपको देखने को मिलेगी। तो अभी डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो जो फ्लोरा है हमारा, ठीक है, फ्लोरा एंड फोना के बारे में मैंने सबसे पहला जो वीडियो थी ना इस चैप्टर की उसके उसमें बताया था। तो इंडिया में जो है आपको फोना भी बहुत ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 90,000 एनिमल स्पीशीज जो होती हैं वो देखने को मिलेंगी हमारे इंडिया में। बर्ड्स की जो है ऑलमोस्ट 2000 स्पीशीज है यहाँ पे। एंड जो कि 13% बनता है पूरे वर्ल्ड का, वर्ल्ड के टोटल का, ठीक है। फिश के जो है यहाँ पे 2500 से भी ज्यादा स्पीशीज हैं। एंड पूरे वर्ल्ड के स्टॉक का जो है ये 12% है, राइट। तो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स जो होते हैं, मैमल्स जो होते हैं, वो भी हमारे इंडिया में जो है पाए जाते हैं। पूरे वर्ल्ड का 5 से 8% जो है वो हमारे भारत में ही है। तो जो एलिफेंट्स होते हैं, सबसे बड़ा जो एनिमल है वो भी हमारे इंडिया में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पे होता है? असम, कर्नाटक एंड केरला के जो जंगल है ना, जो हॉट वेट फॉरेस्ट है ना, वहां पे आपको हाथी जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। उसके अलावा वन हॉर्न रिनोसेरोस जो होते हैं वो स्वैम्पी एरिया, जो मार्शी लैंड होते हैं ना असम एंड वेस्ट बंगाल के, वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। तो जो एरिड एरियाज हैं, रन ऑफ कच्छ के जो शुष्क एरियाज हैं, या फिर थार डेजर्ट होगी, वहां पे आपको वाइल्ड एस एंड कैमल्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा इंडियन बाइसोन, नीलगाय हो गई, चौसिंगा हो गया, ठीक है, गजल होगी। एंड डियर की कुछ स्पीशीज होती है ना वो भी हमारे इंडिया में पाई जाती हैं। मंकीज की भी जो है बहुत ही ज्यादा स्पीशीज यहाँ पे इंडिया में पाई जाती है, ठीक है। तो इंडिया एक पूरे वर्ल्ड की ना सिंगल कंट्री है, यहाँ पे आपको दोनों ही टाइगर्स एंड लायंस जो है वो देखने को मिलेंगे। सो इंडियन लायन जो है इज द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात, ठीक है। नेचुरल हैबिटेट जो है ना यहाँ पे इंडियन लायन का, वो कहाँ पे है? जो गुजरात के गिर फॉरेस्ट है। तो टाइगर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में सुंदरबंस में जो सुंदरबन है यहाँ पे वेस्ट बंगाल में,
एंड हिमालयन रीजन में जो है आपको टाइगर्स भी देखने को मिलेंगे। उसके अलावा लियोपर्ड्स भी हैं, ठीक है, वो कैट फैमिली में आते हैं, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा हिमालयस हार्बर और हार्डी रेंज ऑफ एनिमल्स विच सर्वाइव इन द एक्सट्रीम कोल्ड। तो कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो कि एक्सट्रीम कोल्ड एरिया में भी सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि उनके जो फर होते हैं ना बहुत ही ज्यादा मोटे होते हैं, बहुत ही ज्यादा घने होते हैं, क्योंकि अपने आप को वो ठंड से बचाते हैं उन्हीं फर की वजह से। तो जो हिमालयस के आसपास के रीजन में जो एनिमल्स होते हैं ना उनके फर ऐसे होते हैं, उनकी खाल भी मोटी होती है, ठीक है। तो लद्दाख की अगर हम बात करें तो वहां पे भी फ्रीजिंग कोल्ड होता है, तो वहां पे यॉक, शैगी एंड होर्न्ड वाइल्ड ऑक्स हो गई, ठीक है, एंड तिब्बतन एंटेलोप हो गया, भराल हो गया, वाइल्ड शीप होगी, क्यांग हो गया, ठीक है, जिसे हम तिब्बतन वाइल्ड एस भी बोलते हैं, तो ये लद्दाखी एरिया में आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आइबेक्स, बियर, स्नो लेपर्ड हो गया, रेयर रेड पांडा हो गया, ठीक है, वो भी जो है आपको माउंटेनियस एरियाज जो होते हैं ना वहीं पे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो है बर्फ पड़ती है, ठीक है, यहाँ पे फ्रीजिंग कोल्ड पड़ता है ना, वहां पे आपको इस तरह के जो जानवर है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में रिवर्स, लेक्स एंड कोस्टल एरियाज की अगर हम बात करें तो वहां पर टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड घड़ियाल जो है वो देखने को मिलते हैं। एंड बर्ड लाइफ की अगर हम बात करें तो वहां पे इंडिया जो है कलरफुल लाइफ है इनकी बर्ड की। पीकॉक्स, फीजेंट्स, डॉग्स, पैराकिट्स, क्रेन्स हो गए, पिजन्स हो गए, ये कुछ बर्ड यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। सो हमारे जो क्रॉप्स है ना, वी हैव सिलेक्टेड अवर क्रॉप्स फ्रॉम द बायोडाइवर्स इन्वायरमेंट फ्रॉम द रिजर्व ऑफ द एडिबल प्लांट्स। तो अब ये जो कुछ ऐसे हमारे प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स भी जो है आपको यहाँ पे वेराइटी उसकी देखने को मिल जाएगी। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हमने यहाँ पे अपनी क्रॉप्स को भी सिलेक्ट किया है। इस बायोडाइवर्स इन्वायरमेंट में इतनी डाइवर्सिटी है, यहाँ पे प्लांट्स की डाइवर्सिटी है, एनिमल्स की डाइवर्सिटी है, तो हमने जो है उन्हीं प्लांट्स को एज ए क्रॉप्स यूज किया है जिसे हम खा सकते हैं, ठीक है। काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया था लोगों ने, तो फिर उन्हीं में से जो है कुछ प्लांट्स को हमने जो है मेडिसिनल प्लांट्स के तौर पे भी सिलेक्ट किया है, ठीक है। उसके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिसे जो है लोगों ने अपने घर में जो है पालने के लिए भी रखा है, जो कि हमें जो है दूध वगैरह जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं, मीट प्रोवाइड करवाते हैं, एग्स प्रोवाइड करवाते हैं, या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी उन्हें यूज किया जाता है, ठीक है। वो भी जो है ह्यूमंस ने ही खुद ही सिलेक्ट किए हैं। उसके अलावा फिश जो होती है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी न्यूट्रिटिव फूड है हमारे लिए। उसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं ना वो भी ह्यूमन के लिए हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि क्रॉप्स हो गए या फिर फ्रूट ट्रीज हो गए ना, वहां से कुछ हार्मफुल इंसेक्ट्स को जो है वो खा भी सकते हैं, ठीक है। सो हर एक स्पीशीज जो होती है ना यहाँ पे, ठीक है, इकोसिस्टम में हर एक स्पीशीज जो होती है, चाहे वो बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, ठीक है, कुछ भी हो, इंसेक्ट्स हो, सभी का जो है ना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है पूरे इकोसिस्टम में। तो इसकी वजह से जो है ना कंजर्वेशन जो होती है ना बहुत ही ज्यादा इंसेंशियल है, ठीक है। बट अभी क्या है, हम लोगों ने जो है काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है अपने इकोसिस्टम को, प्लांट्स को, एनिमल रिसोर्सेज को जो है ना हमने यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया अपने यूज के लिए, जिसकी वजह से अभी जो 1300 प्लांट स्पीशीज है ना वो इंडेंजर्ड है, 20 स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट भी हो चुकी हैं। कुछ एनिमल स्पीशीज जो होती हैं वो भी इंडेंजर्ड है एंड कुछ एक्सटिंक्ट भी हो चुकी हैं। तो ऑब्वियसली क्या है, एनिमल्स को जो है हंट करना स्टार्ट किया था ग्रीडी हंटर्स ने कमर्शियल पर्पज के लिए, ठीक है। दूसरा कारण पॉल्यूशन भी है, केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, एसिड डिपॉजिट हो गया, एंड उसके अलावा कुछ ऐसी स्पीशीज जो होती है जिन्हें हम एलियन स्पीशीज कहते हैं ना वो भी इंट्रोड्यूस कर दिया है हमने, जो कि हमारे इंडिया से बिलोंग ही नहीं करती थी, जिसकी वजह से हमारी जो नेटिव स्पीशीज है ना वो खराब हो चुकी हैं, खत्म हो रही हैं, ठीक है। हम फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं अपने लैंड को कल्टीवेशन के अंडर लाने के लिए, हैबिटेशन के लिए। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी पूरी इकोसिस्टम में जो है अब इम्बैलेंस जो है वो हो चुका है, ठीक है। तो हमारे फ्लोरा एंड फोना को जो है ना प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने भी कई सारे स्टेप्स लिए हैं। 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं, ठीक है, रिजर्व्स जो होते हैं, रिजर्व एरिया वो होते हैं यहाँ पे जो है ना प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है, फ्लोरा एंड फोना को, वो यहाँ पे सेटअप किए गए हैं। तो उनमें से 10 कौन से हैं, सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, जो कि नीलगिरी में है, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिंफलीपाल, पंचमढ़ी हो गया, अचनकमार एंड अमरकंटक हो गया, ठीक है। दे हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व। इन एरियाज में जो है बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं। फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस जो है वो यहाँ पे दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा 1992 से, बोटेनिकल गार्डन्स को जो यहाँ पे दी गई है।
प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पे चलाया गया है, प्रोजेक्ट रीनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो यहाँ पे चलाया गया, सो डैट कि इन स्पीशीज को बचाया जा सके। 101 नेशनल पार्क्स हो गए, 553 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होगी, जूलॉजिकल गार्डन्स हो गए, वो भी यहाँ पे जो है सेटअप किए गए हैं नेचुरल हेरिटेज को टेक केयर करने के लिए। ठीक है, तो अब क्या है ना, हमारा इंडिया में कुछ ऐसे सीजन्स भी आते हैं, कुछ ऐसे बर्ड्स भी हमारे इंडिया में आते हैं जिन्हें हम माइग्रेटरी बोलते हैं। माइग्रेटरी मीन जो है वो इंडिया के नेटिव नहीं होते हैं। ठीक है, ये बर्ड्स तो इंडिया के नेटिव नहीं है, बट ठंड में जब हमारे इंडिया में विंटर्स होते हैं ना, तो ये जो स्पीशीज है ना वो हमारे इंडिया में उड़ के आ जाते हैं जस्ट विंटर सीजन के लिए। वैसे वो इंडिया से बिलोंग नहीं करते हैं, दूसरी कंट्री से आते हैं। ठीक है, सो ड्यूरिंग विंटर जैसे कि साइबेरियन क्रेन हो गया, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा हमारे इंडिया में आते हैं। जैसे रन ऑफ कच्छ हो गया, ठीक है, वहां पे आपको साइबेरियन क्रेन बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे विंटर्स के समय में। ये हमारे इंडिया से बिलोंग नहीं करते हैं, ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। ठीक है, सो उसके अलावा फ्लेमिंगो जो होती है वो भी आपको देखने को मिलेगी, जिसकी जो है पिंक कलर की चोंच होती है ना, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी डेजर्ट एरियाज में ही। ठीक है, तो ये जो है ना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइट है हमारी कंट्री का, जो कि ओनली हमारी कंट्री में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन कौन से है जो आपके माइग्रेटरी बर्ड्स हैं? एक हो गया आपका साइबेरियन क्रेन, ठीक है, ये रन ऑफ कच्छ में आपको देखने को मिलेगी। दूसरा है आपका फ्लेमिंगो। ठीक है, ये दोनों ही जो है ना, ये एक ये हो गया, ये दूसरा ये हो गया, ये दोनों ही क्या है, दोनों ही माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। ठीक है, ये डेजर्ट एरियाज में ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो ये जो मैप है ना, ये वाइल्ड लाइफ रिजर्व जो हमारे इंडिया में बनाई गई है उसका मैप है, आप देख ही सकते हो यहाँ पे। क्योलादियो घाना में नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, रणथंबोर हो गया, संजय गांधी नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, एंड ये जो है ना रेड कलर के डॉट वाले, ये वाले चंदाका हो गए, दामपरा हो गए, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ये वाली सारी। ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक नीचे भी है यहाँ पे पेरियार में। उसके अलावा ये सरिस्का हो गया, चंद्र नगर प्रभाव हो गया, यहाँ पे भी है आपका। ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। उसके अलावा यहाँ पे स्टार वाले जो बर्ड सेंचुरीज हैं, ये वाली। ठीक है, ये बर्ड सेंचुरीज हैं आपकी सारी। उसके अलावा ये ट्राइंगल वाले जो हैं, ये आपके नेशनल पार्क है। बंदीपुर नेशनल पार्क हो गया, कान्हा नेशनल पार्क हो गया, तदोबा नेशनल पार्क हो गया, राजा जी कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया यहाँ पे, दूधवा हो गया, दाची गांव हो गया यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया असम में, मानस नेशनल पार्क हो गया यहाँ पे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जितने भी बर्ड सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क है ना हमारे इंडिया में, वो आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दी डे। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर